तो हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का। तो एक बहुत अच्छी वीडियो, जैसे मैंने आपको बोला था, मैं आपके लिए एक स्किन फेड की, लो फेड की वीडियो लेके आऊँगा। आप मेरे क्लाइंट के जो बिफोर लुक है पहले वो देखो। क्लाइंट का जो साइड पार्ट है वो तो ठीक है, बट जो टॉप के पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। सो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम जो टॉप हेयर है उसको कट करेंगे। आप देखो, मैंने एक सेक्शन लिया, उसको 90 डिग्री पे लेके गया, ठीक है, और वहां पे मैंने उसको कट कर दिया। और ये जो कटिंग की टेक्निक है इसको हम बोलते हैं क्लब कटिंग। क्लब कटिंग के अंदर क्या होता है, आपके जब आप एक बार में काफी सारे हेयर को कट करते हो, ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन मैं अपनी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहला सेक्शन मैंने कट किया था, उससे मैंने गाइडलाइन क्रिएट की थी। बाकी के जो हेयर है उनको मैंने गाइडलाइन के साथ मैच किया है। जितने भी हेयर गाइडलाइन से एक्स्ट्रा उसको मैं कट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में मेरी गाइडलाइन आ रही है, बिल्कुल फिंगर की स्टार्टिंग में, और लास्ट पे हम जो हमारे एक्स्ट्राज हैं उसको हम कट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। याद रखना गाइस, जो हमारी गाइडलाइन है या जो हमारा सेक्शन है, आपने इसको हमेशा स्ट्रेच करना है 90 डिग्री पे। अगर 90 डिग्री पे आप लेके जाओगे तभी आपका जो हेयर है वो इवन कट पाएगा, अदरवाइज आपके हेयर के अंदर भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी। सम टाइम क्या होता है, आप लूज होल्ड करते हो तो कोई बाल बड़ा कोई बाल छोटा ऐसे रह जाता है। अगर आपका टॉप पार्ट अच्छा कटा है ना तो सारा हेयर कट बहुत अच्छी लुक देगा। यहाँ पे पूरी लेंथ को इवन करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी बहुत ही वेरिएशन ऐड कर रहे हैं। वेरिएशन हम कैसे ऐड कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट कट। पॉइंट कट का मतलब होता है जब हम थोड़ा शार्प लुक देते हैं, थोड़ा टेक्सचर ऐड करते हैं। जो हमारी सीजर है उसका जो नोक लगा लो, जो फ्रंट वाला पार्ट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट कट। अब देखो, पॉइंट कट करने के बाद अब हम यहाँ पे प्रॉपर जो पार्टीशन है क्लाइंट की वो निकालेंगे। पार्टीशन निकालने के बाद अच्छे से सेक्शन क्लिप लगा के जो एक्स्ट्रा हेयर है टॉप पार्ट है उसको होल्ड कर देंगे, जो हमने ऑलरेडी कट कर दिया है। अब यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जीरो ट्रिमर लेंगे और एक गाइडलाइन क्रिएट करेंगे। बहुत अच्छा वीडियो है आप सभी के लिए, बहुत नॉलेज वाला वीडियो है। जिन लोगों को भी दिक्कत आती है फीड करने में, ये बेस्ट वीडियो रहने वाला उनके लिए। ये देखो, जीरो ट्रिमर लिया और यहाँ पे हमने गाइडलाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। ये देखो, लो फेड कर रहे हैं, तो लो टू मिड फेड कर रहे हैं। इस वजह से जो हमारी गाइडलाइन बनेगी वो थोड़ा नीचे ही बनेगी। ये देखो, उसके बाद गाइडलाइन बनाने के बाद जो हमारे एक्स्ट्राज हैं उसको हम साथ ही साथ रिमूव कर देंगे जीरो ट्रिमर के साथ। ये देखो, आपने साथ के साथ उसको रिमूव कर देना। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप फेड करना सीख रहे हो, तो ये सबसे इजीएस्ट वे है आप सभी के लिए। इससे क्या होगा, आपको समझ भी आएगा, आप स्टेप बाय स्टेप भी कर पाओगे, एक कंफ्यूजन रहती है वो भी नहीं हो पाएगी, और जो आपकी गाइडलाइन है ना वो बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होगी। जब आप एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हो फिर आप किसी भी तरीके का फीड कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप न्यू हो तो आपको जो बेसिक टेक्निक्स है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो, जीरो ट्रिमर लगाया, गाइडलाइन क्रिएट की, जो एक्स्ट्रा हेयर थे उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, राइट। उसके बाद अभी हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेवर यूज कर रहे हैं। आपको पता है जब भी हम शेवर लगाते हैं जो हमारा हेयर कट है वो काफी ज्यादा इनहांस हो जाता है, हमारा जो फेड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है, बहुत ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है, और वो जो हेयर कट है वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है। मतलब वो 3-4 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा निकल जाता है, और फिनिशिंग बहुत कमाल की आती है फिर शेवर से। आपने जब भी शेवर लगाना है बहुत ध्यान से लगाना है, बिकॉज जब हम बहुत हार्ड शेवर लगाते हैं ना तो शेवर के साथ भी एक लाइन क्रिएट हो जाती है जिसको फिर ब्लेंड करना काफी टाइम लग जाता है। यहाँ पे मैंने 1.5 नंबर लगा के गाइडलाइन बनाई सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया आधा नंबर। 1.5 नंबर की गाइडलाइन लगाने के बाद, 1.5 नंबर लगाने के बाद यहाँ पे मैं आधा नंबर यूज कर रहा हूँ, और एक छोटी सी गाइडलाइन एक और क्रिएट कर रहा हूँ। देखो, बिल्कुल छोटी सी गाइडलाइन क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा हेयर कट है ये, ध्यान से आपको एंड तक देखना पड़ेगा अगर आप सीखना चाहते हो सच्ची में। ये देखो, काफी कुछ सिखाने वाला है आपको।
ये देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नंबर की जो अटैचमेंट होती है वो लगाया, और जो मैंने 1.5 नंबर से सॉरी आधे नंबर से गाइडलाइन बनाई थी उसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। ये देखो प्रॉपर अच्छे से उसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। आप भी देख सकते हो जो मेरी ट्रिमर की मूवमेंट है बिल्कुल कंट्रोल में चल रहा है, सिर्फ मेरी रिस्ट मूव हो रही है, जहां पे मेरे को चाहिए वहां पे ही ट्रिमर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आगे से बहुत ज्यादा ऊपर हो गया या फिर पीछे से नीचे रह गया, बिल्कुल इवन है। ये देखो कितना कंट्रोल में ये हेयर कट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल इवन है। देखो क्या जबरदस्त फिनिशिंग आ रही है। जैसे जैसे आप करते रहोगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो खुलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और आपका हेयर कट और भी ज्यादा नीट होता रहेगा। देखो अभी तक देखो कितना अच्छा लग रहा है, प्रॉपर आपको गाइडलाइन विजिबल हो रही है। अब यहाँ पे जो हमने गाइडलाइन क्रिएट की थी सबसे पहले, उसको अब हम ब्लेंड कर रहे हैं किसके साथ, जीरो ट्रिमर के साथ, सॉरी जीरो क्लिपर के साथ। ये देखो, और जब भी आपने जीरो लाइन को ब्लेंड करना है, जो ट्रिमर है या फिर आपका क्लिपर है उसका जो कॉर्नर पार्ट होता है आपने उसको यूज करना है। ये देखो मैंने मिड वाला पार्ट भी यूज कर रहा हूँ क्लिपर का, और साथ साथ कॉर्नर पार्ट भी यूज कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, गाइडलाइन अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, टाइम भी बहुत ज्यादा कम लगता है। अदरवाइज जब आप मिड पार्ट यूज करते हो समटाइम आपका ट्रिमर ज्यादा चल जाता है तो गाइडलाइन थोड़ी ऊपर हो जाती है। तो आप कोशिश करो कि जो कॉर्नर पार्ट है आप उसको यूज करो, उससे ज्यादा अच्छा ब्लेंड होगा, उससे ज्यादा आपका काम नीट होगा, उसमें गलतियां भी कम होगी, और सबसे बड़ी बात आपका ट्रिमर के ऊपर जो क्लिपर है उसके ऊपर होल्ड आएगा। अगर आपका कंट्रोल है ना अपने टूल्स के ऊपर तो आपका काम कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपका पूरा ध्यान है, पूरा फोकस है आपके काम के ऊपर, कभी कभी कोई चीज गलत नहीं होगी। सो जब भी आप काम कर रहे हो आपने प्रॉपर फोकस देना है अपने काम के ऊपर। आपको पता होना चाहिए आपने कौन सा ट्रिमर यूज करना है, कौन सा कॉम यूज करना है, एवरीथिंग। अब यहाँ पे मैंने एक नंबर लगाया दोबारा से, सो दैट मैं इसको रीचेक कर पाऊँ कहीं पे कोई बाल छोटा रह गया, बड़ा रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फिर से आधा नंबर लिया, आधा नंबर लगा के दोबारा से जो मैंने गाइडलाइन ब्लेंड की थी या फिर क्रिएट की थी उसको मैं रीचेक कर रहा हूँ कि वो अच्छे से ब्लेंड हुआ या फिर कोई एक आधा बाल रह गया। ये देखो अब गाइस फिनिशिंग चेक करो, कितना ज्यादा नीट लग रहा है, कितनी ज्यादा फिनिशिंग आ रही है। प्रॉपर आपको समझ भी आ रहा होगा एंड प्रॉपर आपको दिख भी रहा होगा कि कितना इजी मैंने फेड किया है और बहुत कम टाइम लगा। और अगर क्लाइंट को मिड चाहिए था तो वो मिड फेड ही है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने जीरो ट्रिमर से गाइडलाइन क्रिएट की थी। ठीक है, पूरा जो वन साइड ब्लेंड होने के बाद अब यहाँ पे हम जीरो ट्रिमर दोबारा से लगा रहे हैं चेक करने के लिए। रीचेक हमेशा करना जरूरी है। ये देखो हमेशा कॉर्नर, देखो मैं कॉर्नर यूज कर रहा हूँ, सो रीचेक करना बहुत जरूरी है, कॉर्नर यूज करना हमेशा जरूरी है। अब देखो कितना अच्छा फिनिशिंग आ रहा है, प्रॉपर गाइडलाइन भी ब्लेंड हो रही है और आपका फेड है ना वो एक नंबर लग रहा है। सो गाइज अगर आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी ऐसी नई वीडियो सीखना चाहते हो, मैं सिखाना चाहता हूँ, आप सीखना चाहते हो, तो ये बेस्ट पेज है आपके लिए, बेस्ट वीडियो है आपके लिए। बहुत सारी चीजें मैं लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए, सो दैट मैं आपको ज्यादा से ज्यादा गाइड कर सकूं। देखो रीचेक मैंने अपना काम कितनी बार रीचेक किया, मैंने अपना फेड कितनी बार रीचेक किया। आपको भी बार बार आपका जो काम है रीचेक करना है। कोई कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो सबसे गलती हो जाती है, सबसे एक आधी लाइन ऐसे रह जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्लिपर ओवर कॉम, इसको बोलते हैं क्लिपर ओवर कॉम। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी गाइडलाइन थी जितनी भी वो मैंने ब्लेंड कर दी। उसके बाद जो ऊपर के एक्स्ट्रा हेयर थे, बल्क पार्ट था, हैवी बाल था, डेंसिटी वाला बाल था, उसको हमने क्लिपर ओवर कॉम के साथ ब्लेंड करके यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ सीजर ओवर कॉम टेक्निक। इससे क्या होगा, कोई एक आधा बाल है वो इवन हो जाएगा। ये देखो क्या मजा आ रहा है गाइस, देखो मेरे को खुद देखने में मजा आ रहा है कि कितना अच्छा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रीचेक।
हमेशा से हमने स्टाइलिंग की, स्टाइलिंग करने के बाद अगर कोई आपको लग रहा है बाल बड़ा छोटा है तो आप उसको रीचेक कर सकते हो। और ये देखो फाइनल लुक। यहाँ पे गाइस हमने फ्रंट की जो हेयर लाइन है वो नहीं है, बिकॉज क्लाइंट ने वो मना की थी, तो इस वजह से बाकी का जो हेयर कट है वो एक नंबर हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आपकी किसी भी तरह का कोई भी सवाल है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, आप मेरे को पूछ सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आप फाइनल लुक देखो कितना बेहतरीन लग रहा है यार, आप देखो तो सही क्या फेड हुआ है, प्रॉपर बियर्ड फेड हुई है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे साइड द स्क्वायर ग्रेजुएशन, जिसके अंदर क्या रहेगा हमारा लो टू मिड फेड है। ये दूसरी साइड है, ये देखो प्रॉपर ब्लेंडिंग है, बहुत जबरदस्त हेयर कट हुआ गाइस। अगर आप भी ऐसे नई नई वीडियो देखना चाहते हो प्लीज मेरे पेज को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आप कमेंट करो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, और आप देखो मस्त, एकदम मस्त लग रहा है। बाकी गाइस थैंक यू सो मच आपको मेरी वीडियो देखने के लिए। आप इस मेरे पेज को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।